Hello students, how are you? Welcome to GAV Academy. I hope you like the videos. You are watching the videos, learning the things. GAV is providing you a good platform for learning, getting knowledge. So today I am going to introduce a new topic that is related to the, I think you have to guess. एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी आज की वीडियो। एक बार दो राजकुमार थे, ठीक है, अपने बाग में खेल रहे थे और खेलते खेलते दोनों जब खेल रहे थे, अब राजकुमार थे तो क्या खेल रहे होंगे, आपको पता है तीर धनुष वगैरह वगैरह, यही वही इनके गेम हुआ करते थे। तो वो जब खेल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक हंस जो है वो गिर गया आके उस बाग में, और उस बागीचे में जब वो गिरा तो ही वॉज इंजर्ड यानी कि उसको एक तीर लगा हुआ था, ठीक है। एक राजकुमार गया और उसने उसको उठाया और उसको उसके बॉडी में से तीर को निकाला और उसकी वुंड को साफ़ किया और मेडिसिन वगैरह लगाया और उसे प्यार करने लगा। उसी बीच दूसरा राजकुमार आया और दूसरे राजकुमार ने आके ये कहा कि आप इसको नहीं ले सकते हो, इसको मैंने मारा है इसलिए ये मेरा हंस हुआ। राजकुमार ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये इसकी जान खतरे में थी और इसको मैंने बचाया है इसलिए ये हंस जो है वो मेरा हुआ। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हुई और ये फैसला जो है वो राजा के पास गया, क्योंकि आपको पता है मोनार्की सिस्टम में राजा ही सब कुछ हुआ करता था, राजा के पास जुडिशियल पावर्स होती थी। तो दोनों ही राजकुमार राजा के सामने उस हंस को लेके गए और जब वो हंस को लेके वहाँ पहुँचे तो राजा के सामने दोनों ने अपने अपने इंसिडेंट के बारे में बात बोला। तो पहले जिसने डिमांड की थी कि ये मेरा है और मुझे दे दो, तो उसने बोला कि क्योंकि ये हंस उड़ रहा था और इसको तीर मैंने मारा, मेरे मारने की वजह से ये गिरा इसलिए ये हंस मेरा हुआ, क्योंकि मैंने मारा ही इसलिए था कि ये मुझे मिल जाए। तो दूसरे राजकुमार ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये हंस मेरे शरण में आके गिरा था मेरे बगीचे में खेलते हुए और ये तड़प रहा था दर्द से, इसको मैंने दवाई लगाई, इसको मैंने बचाया, इसलिए ये हंस मेरा हुआ। तो दोनों के बीच इस बात को लेके राजा ने बहुत देर तक सोचा और उसके बाद फिर राजा ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाले की जो का अधिकार थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये हंस जो है वो पहले वाले राजकुमार को मिलेगा जिसने उसको बचाया था, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको स्टोरी भी समझ आ गई होगी, मॉरल्स भी समझ आ गया होगा और मैं किसके बारे में बता रही हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो यस, यू आर गेसिंग राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुद्धा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धा, बुद्धा ने एक नए धर्म को जन्म दिया, एक नई सोच को जन्म दिया जिसका नाम बुद्धिज़्म रखा गया। सो आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म क्या है? अगर हम बात करें कि बुद्धिज़्म क्या है, तो बुद्धिज़्म एक टाइप की आइडियोलॉजी है, एक टाइप का विचार है, एक टाइप का धर्म जिसे हम आज के टाइम पे मान लेते हैं। लेकिन जब किसी की आइडियोलॉजीज़ बहुत अच्छी होती हैं और उसको लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है, वो एक धर्म बन जाता है। तो बुद्धिज़्म, सबसे पहले तो हम ये स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली बुद्धिज़्म आया कहाँ से, कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ। एक छोटे से राजकुमार की बात मैंने बताई, वो राजकुमार जिनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। तो सिद्धार्थ नाम से एक राजकुमार था, उसने एक बहुत बड़े, अगर हम कहें, एक नए धर्म को जन्म दिया, एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया जिसका बुद्धा के नाम से जाना गया। और ये जो बुद्धा है उसके विचारों को जो कंटेन करता है वो बुद्धिज़्म है, ठीक है। तो देखेंगे कि अभी मैं एक राजकुमार की बात कर रही थी, दूसरी तरफ मैं एक संत की बात कर रही हूँ, एक सेज की बात कर रही हूँ जो बनवासी था, जो जंगलों में रह रहा था, जो वो कपड़े पहन रहा था साधुओं वाले, और वो एक इतने बड़े धर्म को जन्म देने वाला कैसे बने। तो थोड़ा सा हमें उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसा अभी आपने स्टोरी में ही देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसके मन में कितना प्यार है पक्षियों के लिए भी, जबकि ऐसा माना जाता है कि जो राजकुमार होते थे, जो राजकुमार या जो
लोग फैमिली, रॉयल फैमिली से रिलेटेड होते थे, उनको हंटिंग करना और मारना और वॉर्स करना, ये तो उनके लिए बहुत ही एंटरटेनमेंट का काम था, वो उनकी प्राइम ड्यूटी थी। अगर वो जाएं और पहुंच जाएं वहाँ पे मैदान में और वहाँ जाके बोले कि नहीं जी मैं तो वॉर नहीं करूँगा, तो फिर वो राजा किस काम का। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके मन में बचपन से ही लोगों के लिए प्यार की भावना थी, लोगों के लिए अच्छा सोचने की भावना थी, तो हम आज उसी बुद्धा के बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ी सी जर्नल इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, उनमें जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस होंगी फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ, important you can say the basic information or important informations, basic informations, the basic information and what is these informations that is related to the Buddha। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन था बुद्धा। ठीक है, इनको एक्चुअल में जो बुद्धा थे इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, इनको गौतम बुद्धा कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्धा। एक्चुअली इनका नाम क्या था, ही वॉज द कॉल्ड एज द नेम ऑफ द सिद्धार्था। ठीक है, सिद्धार्था। ठीक है, तो सिद्धार्था के नाम से जाने जाते थे, इनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्धा के नाम से बाद में जाने गए क्योंकि इन्होंने बुद्धिज़्म को जन्म दिया और ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म। सो हम ये कहेंगे द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। पहली चीज़ हमने देखी कि इनका नाम गौतम बुद्धा था। जब ये राजकुमार थे तो ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने ही बुद्धिज़्म को जन्म दिया था। बुद्धिज़्म जो धर्म है, जो बुद्धिज़्म जो आइडियोलॉजी है, वो कहाँ से आई थी, इनके विचार हैं इसमें, इनके ही विचारों को हम बुद्धिज़्म का नाम दे सकते हैं। अब हम इनका बर्थ देख लेते हैं। व्हेन ही वॉज बॉर्न इन 563 BC, इन 563 BC। और BC में क्या है ये, जिसे लोगों ने माना है, इसमें कोई आपने देखा होगा हिस्ट्री में कभी कभार कंट्रोवर्सीज भी आ जाती है, नहीं नहीं तब हुए थे, नहीं तब हुए थे, बट दिस इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, सो वाइडली एक्सेप्टेड है ये आपको बहुत और वाइडली एक्सेप्टेड। एक और चीज़ क्या है, हमें ये नहीं पता पर्टिकुलर द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द सिद्धार्थ और लॉर्ड बुद्धा, इसलिए हम इनको मानते हैं कि बैसाख मास की पूर्णमासी को उनका जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज़ द फुल मून डे। ठीक है, तो बैसाख की पूर्णिमा को आज भी आपको पता है पूरे इंडिया में और बहुत सारी जगहों पे बैसाख की पूर्णिमा को इनका जो जन्मदिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग तरीके से भी लोग टैक्सेस के अकॉर्डिंग करते हैं, पर वाइडली एक्सेप्टेड इट इज़ इन 563 BC इन बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका जन्म कब हुआ था। नाउ अगर हम प्लेस की बात करें कि उनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो उनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आज के टाइम पे ये जो जगह है दैट इज़ इन नेपाल। ठीक है, नेपाल में माना जाता है कि लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है, नियर कपिलावस्तु। तो जो इनकी जगह है, जन्म की जो जगह है वो कौन सी है, दैट इज़ द लुम्बिनी जो नेपाल में है, नियर कपिलावस्तु। तो कपिलावस्तु में इनका जो जन्म है वो हुआ था। हमने ये देख लिया। अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं दैट इज़ व्हाट, कि वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे। तो क्लैन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्लैन वो होता है जिस ट्राइबल ग्रुप से या जिस भी
खानदान से ये आते थे, उसको हम क्लैन कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो इनका क्लैन था दैट वाज द शाक्य, शाक्य क्लैन था और वो भी कौन से, क्षत्रिय। अफकोर्स मैंने पहले ही बताया कि ये एक राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, इसलिए क्षत्रिय उस टाइम तो बहुत माना हुआ था ये कि जो क्लैंस जो क्लैन रॉयल को या मोनार्की को एंजॉय करते थे वो क्षत्रिय होते थे। तो ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम क्या था ये देख लेते हैं। फादर, हु वॉज द फादर ऑफ सिद्धार्था, ही वॉज सुद्धोधना। ठीक है, ही वॉज सुद्धोधना। सुद्धोधना उनका नाम सुद्धोधन, वो सिद्धार्था थे, ये सुद्धोधना थे। और ये जो थे ये ही वॉज द किंग ऑफ द रिपब्लिकन व्हाट, कपिलावस्तु। अभी हमने बोला ना कहाँ जन्म हुआ था, कपिलावस्तु में, तो अपने ही राज्य में हुआ था उनका। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कपिलावस्तु के राजा थे। इनके जो फादर थे वो कपिलावस्तु के राजा थे। तो इनके फादर का नाम सुद्धोधना था और ये कपिलावस्तु के राजा थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स क्लैन की बात आ गई, फादर की बात हो गई, तो एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी मदर जरूर होगी। तो मदर कौन है, मदर वॉज महामाया, महामाया। ठीक है, महामाया। अब महामाया कहाँ से थी ये भी हमें देखना पड़ेगा। शी वॉज ऑल्सो प्रिंसेस, मतलब वो राजघराने की ही बेटी थी। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ, अगर हम बात करें, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ कालिया। कालिया जो कहाँ पे था, कालिया रिपब्लिकन जो था, उस राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, महामाया। तो ये उनके क्लैन का हो गया, उनके फादर का नाम हो गया और उनके मदर का नाम। क्लैन वॉज शाक्या, दैट वॉज द क्षत्रिय। फादर वॉज सुद्धोधना, किंग ऑफ द रिपब्लिकन कपिलावस्तु। मदर वॉज महामाया जो कि कालिया रिपब्लिकन की प्रिंसेस थी, जिनकी शादी कपिलावस्तु के राजा सुद्धोधना के साथ हुई थी और जिनका बेटा जो था वो सिद्धार्था थे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म। अब हम एक दो और चीज़ें ज़रूरी हैं जानना उनकी फैमिली के बारे में, जिनमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनको हमने बोला ही वॉज नॉन एज द गौतम बुद्धा। ना तो गौतम इनके फादर का नाम था, ना इनकी मदर का नाम था। फिर ये गौतम वर्ड इनके पास कहाँ से आया? ऐसा माना जाता है कि इनकी जो स्टेप मदर थी, स्टेप मदर, और यू कैन से शी वॉज ऑल्सो द आंट, है ना। स्टेप मदर कौन होता है? सौतेली माँ। लेकिन सौतेली माँ उनकी कौन थी? उनकी मासी थी। ठीक है, उनकी मौसी का नाम क्या था? वही उनकी स्टेप मदर भी थी, उनका नाम था, शी वॉज द स्टेप मदर दैट वॉज नॉन एज द महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है कि शायद ये जो गौतम वर्ड आया है ये इन्हीं के नाम से इनको गौतम वर्ड मिला है, गौतमी की वजह से। मैं आपको बता दूं, सिंपल एक तरीका होता है, हमारे जो इंडियन कल्चर है या मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो कल्चर्स है वहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम है। अब पैट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है? पैट्रियार्कल सिस्टम इज द सिस्टम वेयर द सोसाइटीज आर डोमिनेटेड बाय द मेल। ठीक है, जो मेल सोसाइटीज़ होती हैं, यानी कि जहाँ पे पिता के हाथ में सारी सत्ता होती है, पिता ही या हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो फादर होता है, उसी के डिसीजंस माने जाते हैं। और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि घर में जो बेटा होता है उसी को सारी प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है ना, सारी प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है, बेटे से मतलब मेल टू मेल ट्रांसफ़र होती है, फीमेल को नहीं जाती है। पर यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद यहाँ पे गौतम बुद्धा जो सुद्धोधना थे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ हायर हुई, शायद उनकी
इनकी मदर के पास हायर हो गई, इसीलिए शायद ये जो नाम है गौतमी से गौतम बना है। तो इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लोग इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये गौतम वर्ड इनको क्यों दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि गौतम इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के और बहुत ही साधु संत वाले स्वभाव के थे इसलिए। पर कुछ लोग कहते हैं कि गौतमी के बातों का इन पे बहुत असर पड़ा था, ये अपनी मौसी के काफ़ी करीब थे और वो उनको बहुत मानती थी, तो उनकी बातों का इन पे बहुत असर पड़ा था, इसलिए इन्हें गौतम बुद्धा कहा जाता है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी से फिर भी हमें जान लेना चाहिए था कि यहाँ पे गौतमी जो है वो स्टेप मदर जो थी वो गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी, जिसकी वजह से शायद आई एम नॉट श्योर, शायद गौतम बुद्धा जो है वो इनको कहा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी वाइफ भी थी। अब इनकी वाइफ का नाम आप लोगों ने एक पोएम भी सुनी होगी जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी पोएम इनके लाइफ के ऊपर लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं। शी वॉज नॉन एज द यशोधरा, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा, एंड शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ, अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, साक्या, और यहाँ पे हम देखेंगे स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। जो डायनेस्टी, जिस डायनेस्टी से ये बिलोंग करती थी, शाक्या, ठीक है, तो साक्या की प्रिंसेस थी ये, शाक्या डायनेस्टी। ब्रैकेट में नहीं करते हैं इसको, ऐसे ही कर लेते हैं, शाक्या डायनेस्टी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये शाक्या जो प्रिंसेस थी, ये शाक्या डायनेस्टी की प्रिंसेस थी यशोधरा, जिससे इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल रखा था, राहुल, ठीक है, तो इनके बेटे का नाम राहुल था। ये कुछ मेन इंफॉर्मेशंस है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशंस है ये कहाँ से आई है, ये इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इनकी लाइफ के बारे में जानना चाहें तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, जो इनके मदर का नाम, फादर का नाम, किस क्लैन से बिलोंग करते थे, इनकी वाइफ का क्या नाम था, इनका बेटा कौन था। तो अभी आप फिर वही आपके दिमाग में एक बात तो ज़रूर आ रही होगी कि अगर ये साधु थे तो फिर ये इन्होंने शादी क्यों की। अगर ये साधु थे, ये राजकुमार थे, तो फिर ये साधु क्यों बन गए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में आ रही होगी, और आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट्स, टू सेटिस्फाइड योर क्वेश्चंस, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम एक चीज़ लेके चलते हैं कि इनकी लाइफ के बारे में कहते हैं कि अब आप सोच रहे हैं बेटा भी है, वाइफ भी है, मदर भी है, स्टेप मदर भी है, फादर भी है, राजा है, और क्या चाहिए इंसान को। हमें 2-3 चीज़ें चाहिए होती है लाइफ में। पैसा, क्योंकि वो राजा थे तो था उनके पास, मदर फादर थे उनके पास, वाइफ थी उनके पास, सन वो भी था। फिर क्या चाहिए था, क्यों वो बाहर निकल गए, क्यों वो बुद्धा बन गए, क्यों नहीं वो सिद्धार्था रहे, क्यों नहीं वो राजकुमार रहे। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो बहुत छोटे थे, छोटे क्या थे, जब उनका जन्म हुआ था, तो उनके राज्य के जो राजा थे, वो जो महापंडित थे, पंडितों ने इनके जन्म के समय ही राजा से ये कह दिया था कि ये जो आपका पुत्र हुआ है, जो आपका बेटा हुआ है, ये बेटा राजपाट नहीं लेगा, यानी कि इसको जो रॉयल जो लेजर लाइफ है वो इसको अच्छी नहीं लगेगी, ये बहुत ही अलग काम करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ है। तो राजा ने कहा कि अच्छा, किस टाइप की, तो उसने बताया कि कुछ नहीं होने वाला है, शायद ये राजा नहीं बनेगा और इसको ये कुछ अलग टाइप की पर्सनालिटी होगी। और क्योंकि राजा होते थे और राजाओं से ना थोड़ा सा प्रजा के जो ये कोटियर्स वगैरह हो थोड़ा डरते थे कहने में, उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा प्रेडिक्शन कर दें और वो प्रेडिक्शन की वजह से कहीं ना हो तो हम पे कोई बात ना आ जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा, पूरी बात तो नहीं बताई पर ये ज़रूर बताया कि ये जो आपका बेटा है वो आगे चल के राजा तो नहीं बनेगा, यश जो है ये यशस्वी बहुत होगा। यशस्वी का मतलब है कि इसका फेम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ किंग, ये राजा नहीं रहेगा, इसको
लोग जानेंगे पर किसी और नाम से जानेंगे, किसी और वजह से जानेंगे। तो राजा ने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है भाई, ऐसी क्या बात हुई। तो राजा को बस उन पंडितों ने थोड़ा सा हिंट दिया कि इसको ना, ये इसकी लाइफ जो है वो बहुत जल्दी, इसका जो माइंड है वो अपसेट हो जाएगा, ये बहुत जल्दी चीज़ों को देख के चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बोला उन्होंने कि इनको ना दुख से दूर रखना। अब राजा के पास क्या दुख होंगे भाई, राजा तो राजा है, राजा तो जो चाहता था वो कर लेता था। आज के टाइम पे और उस टाइम में बहुत फ़र्क होता है। राजा तो ऐसा था कि जो चाहे वो करवा सकता था। तो इसलिए राजा ने क्या किया, राजा को लगा कि अच्छा मेरा बेटा जो है अब बेटा है और इसी को राज्यपाट संभालना है। तो उन्होंने कहा एक उम्र होती है जिस उम्र में लोग थोड़ा सा मन भटक जाता है, टीनेज, जिसे आप जिस एज में हैं आप लोग, जिसको एडोलसेंस की एज कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में फादर की बात अच्छी नहीं लगती और मदर की बात अच्छी नहीं लगती, टीचर की बात अच्छी नहीं लगती, अच्छी किसकी बात लगती है, फ्रेंड्स की। ओ फ्रेंड जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो थोड़ा मन चंचल होता है, ऐसे में थोड़ा सा समझ नहीं पाता है बच्चा। लेकिन कुछ टाइम आते आते वही बच्चा ऐसा हो जाता है कि माई फादर इज़ ऑलवेज राइट, मेरी मदर ही ठीक है, मेरे दोस्त गलत सिखा रहे हैं, मुझे गलत राह पे लेके चल रहे हैं। तो कुछ संभल जाते हैं, कुछ नहीं संभल पाते हैं। तो इसलिए राजा को लगा कि अगर कुछ दिन अगर इसको बाहर ना निकाला जाए, अगर कुछ दिन तक इसको जिस चीज़ का डर है, जो प्रेडिक्शन की है इन पंडितों ने, अगर इससे इनको दूर रखा जाए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए राजा ने सबसे पहला काम क्या किया, उनकी जो देखभाल करने की जो जिम्मेदारी थी वो महल के अंदर ही कर दी। उनके पढ़ने लिखने, शस्त्र वस्त्र सीखने, क्योंकि राजा था तो उनको अस्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए था। तो वो सब कुछ सिखाने के लिए, उस नॉलेज को देने के लिए उन्होंने उनको महल के अंदर ही सारी तैयारी करा दी। चलिए जी, फिर थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कहा, कहते हैं लोग कि अगर किसी की फैमिली को, किसी को सुधारना है, किसी स्पेशली लड़के को सुधारना है तो उसकी शादी करा देनी चाहिए। शादी करने के बाद वो सुधर जाता है, वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो राजकुमार था भाई, कौन मना करता शादी करने के लिए। तो उन्होंने, हमने क्या देखा, शाक्य डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस यशोधरा के साथ उसकी शादी भी करवा दी गई। उन्होंने सोचा शायद अपनी फैमिली में, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बिजी रहेगा तो शायद उसको जिस प्रेडिक्शन की बात पंडितों ने की थी शायद वो वाली बात ना आए। तो उन्होंने उसकी शादी भी हो गई। शादी करने के बाद क्या हुआ कि ठीक ठाक मन लगाने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में सच बताएं तो सिद्धार्था को खुद भी नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है, ठीक है ना। बस उनको राजसी ठाट बाट और ये हंटिंग और ये सब उन्हें पसंद नहीं था। तो ठीक है, तो राजा ने सोचा चलो ठीक है, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो शायद उसको मन लग जाए, उसको बाकी चीज़ों से दूर रखा गया था। तो उसके बाद फिर उनका एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। अब कहते हैं इसको, अगर हम हिंदी में कहें, सोने में सुहागा। तो सोने पे सुहागा हो गया जी, बेटा भी हो गया, ठीक है, वाइफ भी है, बेटा भी है, अब मदर फादर है, राज ठाट बाट है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सारी चीज़ें थी इनसे उम्मीद की जा रही थी कि जो सिद्धार्था है वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजारने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत बुझे से रहते थे। और एक दिन उन्होंने अपने चैरिटियर किसे बोलते हैं, हु इज़ चैरिटियर? तो चैरिटियर होता है जिसको हम सारथी बोलते हैं, ठीक है ना, सारथी। तो अपने सारथी से उन्होंने कहा, हर राजकुमार के पास अपना एक उसको क्या बोलते हैं, रथ होता था और रथ को चलाने वाला एक सारथी होता था। तो सारथी से उन्होंने कहा कि मुझे शहर घूमने का मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैंने आज तक से, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी शादी भी हो गई, मेरा बेटा भी हो गया, लेकिन आज तक से मैंने अपना राजपाट नहीं देखा। तो ये बात सारथी होंगे, क्योंकि उनको जो उनके साथ रहने वाले लोग थे उनको सख्ती से मना किया गया था कि राजकुमार की हर बात की खबर पहले हमें दी जाए, ठीक है। तो सारथी राजा के पास गया और राजा से उसने कहा कि जो राजकुमार है वो शहर को घूमना चाहते हैं, शहर को देखना चाहते हैं। राजा बड़े खुश हुए। राजा को लगा कि अरे अब लग रहा है कि मेरा जो बेटा है वो वापस वो वाली बात बिल्कुल सही होने वाली है कि शादी वादी के बाद ये सुधर जाएगा। तो कहते उन्हें लगा कि शायद अब जो है वो राजकुमार का जो दिल है वो पिघल रहा है, अब उसका राजपाट में मन लगा, वो देखना चाहते हैं कि मेरी किंगडम कितनी बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आप जाओ और इसको घुमा देना। पर उन्होंने कहा ऐसी किसी भी जगह पे ले जाके इनको, कहीं भी ऐसी जगह पे मत लेके जाना जहाँ पे
इनका मन दुखी हो जाए या इनका मन जो है इस दुनिया से ऊबने लग जाए। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो राजकुमार अपने घर से रथ पे बैठ के निकले तो 4 चीज़ें उन्होंने देखी जिन्होंने उन्हें बुद्धा बना दिया। अब वो देखते हैं वो 4 चीज़ें क्या हैं। सो देयर वर 4 साइट्स which is very popular. They changed the life of the Buddha. So 4 sides. That turned किसको टर्न कर दिया? बुद्धा, ठीक है ना, बुद्धा into a sage. You can say साधु बन गए वो 4 चीज़ें उन्होंने देखी जब वो अपने महल में से निकले थे बाहर घूमने के लिए। तो उन्होंने, वैसे तो राजा ने प्रॉपर अरेंजमेंट करा रखी थी कि उन्हें ऐसी कोई चीज़ ना दिखे जिससे उनका मन जो है वो दुखी हो जाए और वो जो प्रेडिक्शन की थी पंडितों ने वो कहीं प्रेडिक्शन सच ना हो जाए। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो महल से निकले तो पूरे पहले से अरेंजमेंट, आपने देखा है ना, प्रधानमंत्री आते हैं या राष्ट्रपति आते हैं या राज्यपाल आता है तो झूठ मूठ शहर की पूरी सफाई हो जाती है, दिखाना चाहते हैं लोग कि हम देखो कितना साफ रहते हैं। एक्चुअल में चाहे साल भर से झाड़ू ना लगी हो रोडों पे, लेकिन पूरी क्लीननेस होती है और बहुत अच्छी अरेंजमेंट हो जाती है। नेता तो एक दिन के लिए आता है, देख के चला जाता है, उसे लगता है नहीं बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, उसको क्या पता कि ये सिर्फ दिस इज़ द आर्टिफिशियल फेक चीज़ हो रही है। तो चलो जी ठीक है, ऐसे ही राजकुमार निकले हैं, राजकुमार को बहुत सारी चीज़ों से बचाना है, तो इसलिए अरेंजमेंट कैसी की गई कि जब वो बाहर निकले तो कोई ऐसी चीज़ ना देख ले, क्योंकि किसी को ये तो नहीं पता था ना कि वो किस चीज़ से उनका मन बदलने वाला है। इसलिए कोशिश की गई कि जिस चीज़ को देख के शायद उनका मन बदल जाए, उन्होंने कहा कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिसको देख के उनका मन बदल जाए। तो जब उनका रथ निकला उससे पहले पूरी प्रिपरेशन की गई थी कि उनको कुछ ऐसा दिखाई ना दे, कुछ ऐसा पता ना चले जिससे उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाए। सो दैट इज़ वाई ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपने महल से बाहर निकले, ही सॉ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा उन्होंने, ठीक है। मैं अभी आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ही सॉ एन ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़ा आदमी। अ डिजीज्ड पर्सन, डिजीज पर्सन इज व्हाट, एक बीमार आदमी देखा उन्होंने, ठीक है। आफ्टर दैट ही सॉ अ डेड मैन, डेड बॉडी देखा उन्होंने, ठीक है ना, डेड बॉडी यानी कि लाश देखी उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने एक सेंट देखा, साधु जिसे हम कहते हैं, सेज कहते हैं, उन्होंने एक साधु देखा। और इन 4 लोगों को देखने के बाद उनका माइंड कहते हैं कि वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। अपने सारथी से उन्होंने पूछा कि एक ओल्ड पर्सन को देखा उन्होंने, जो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा, एक ओल्ड पर्सन जिसने अपने हाथ में एक लकड़ी ली हुई थी और उस लकड़ी को पकड़ के वो चल रहा था। ही वॉज वेरी लीन पर्सन, बहुत पतला दुबला था, वीक था बहुत, चलने में उसको बहुत परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने राजकुमार ने, क्योंकि उन्होंने तो बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी ना, उन्होंने आज से पहले उनकी इतनी बड़ी लाइफ हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि एट द एज ऑफ 29 कभी उन्होंने ऐसे किसी लोगों को देखा ही नहीं था। तो अचानक से उन्होंने किसी बूढ़े आदमी को देखा तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये कौन है। तो जो सारथी था उसने बोला ये एक बूढ़ा आदमी है। तो बोला ये ऐसे क्यों चल रहा, बोला वो तो सभी हो जाएंगे, आप भी हो, अभी आप यंग हो, आपके जो फादर हैं ये भी जो हैं ये भी यंग हैं, और कुछ दिनों बाद लोग ऐसे हो जाते हैं, उम्र बढ़ती है, उसके बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चले, आगे चलते चलते उन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी बैठा था और वो बहुत परेशान था, वो दर्द से परेशान हो रहा था। तो उन्होंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने बोला बस कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी से इंसान को तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने बोला इसका क्या कारण है, उन्होंने बोला कुछ नहीं, लोग धर्म ज़्यादा मानते थे तो उन्होंने कहा ऐसा है कुछ पाप किए होंगे, कुछ गलतियाँ की होंगी जिसकी सज़ा भगवान इनको दे रहे हैं, तो इसे ये डिजीज़ पर्सन है, अगर अच्छा रहता है इंसान तो ठीक रहता है, हेल्दी रहता है, नहीं तो फिर वो बीमार पड़ जाता है। उसने बोला फिर आगे क्या होता है, उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताना नहीं था कुछ भी। अब जो सामने आ गया उसको तो एक्सप्लेन करना था ना, वो तो राजकुमार थे। थोड़ा और आगे गए,
सारथी ने बोला घर वापस चलते हैं। राजा ने कहा नहीं, अभी तो आधा ही, राजकुमार ने कहा अभी तो आधा ही घूमे हैं हम, और घूमेंगे ना, इतना ही छोटा सा शहर है क्या हमारा। उसने बोला नहीं और भी है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे चले गए। आगे जाके देखा एक डेड बॉडी नज़र आई। उन्होंने बोला डेड बॉडी आगे आगे जा रही है, पीछे से बहुत सारे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उन्होंने बोला अब ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला अरे ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जब इंसान, अभी हमने एक बीमार आदमी को देखा, तो जब बीमार होता है आदमी या जब बूढ़ा हो जाता है तो एक टाइम लिमिट होती है हर चीज़ की, एंड की। इसलिए उन्होंने कहा बस हर इंसान को मरना होता है। उन्होंने बोला क्या मैं भी मरूंगा। उन्होंने कहा हाँ आप भी मरोगे। तो क्या मेरे पिताजी भी मर जाएंगे। हाँ जी आपके पिताजी भी मर जाएंगे। क्या मेरी मदर भी मर जाएंगी। बोले हाँ जी आपकी मदर भी मर जाएंगी। यानी कि इस दुनिया में जो आया है उसको मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ बहुत सिंपल है, हम लोग लिविंग बींग्स हैं, हम लोग इस दुनिया में मृत्युलोक में आए हैं तो हमें मरना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने कहा हाँ हर किसी को मरना पड़ता है, दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। उन्होंने कहा जैसे लोग जन्म लेते हैं ना तो ये मृत्यु तो होगी ही होगी। उन्होंने कहा बोला अच्छा तो फिर ये लोग क्यों रो रहे हैं। उन्होंने बोला ये लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि अब कभी भी इनके घर का ये पर्सन जो है वो वापस नहीं आएगा, तो लोगों के जाने का दुख होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वो थोड़ा और आगे गए। उन्होंने जाके देखा कि एक साधु जो है वो बैठा हुआ था, बड़ी ही योग मुद्रा में मेडिटेशन कर रहा था। उसके चेहरे पे अलग ही चमक थी। ही वॉज वेरी काम क्वाइट, और बड़ा ही उसके चेहरे पे जो है वो चमक नज़र आ रही थी। तो उन्होंने बोला ये पर्सन कौन है। तो उन्होंने बोला ये एक साधु है। और साधु है तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा, इसके चेहरे पे बड़ी अलग सी चमक दिखाई दे रही है, ये क्यों ऐसा है। तो उसने सारथी ने बताया कि जो साधु होते हैं ना उनको दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती है, ना ही वो कुछ ऐसा करते हैं कि किसी को नुकसान पहुँचे, इसलिए वो बहुत निश्चिंत है, शांत है। और शांत होके वो क्या कर रहा है, वो मेडिटेशन कर रहा है, वो भगवान के पास जाने का रास्ता बना रहा है, वो कुछ अपनी लाइफ में गलत नहीं करना चाहता। राव तो सिद्धार्था ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या। बोले हाँ ऐसा भी होता है। उन्होंने सोचा तो फिर इतना सारा क्यों हो रहा है, यही वाली लाइफ क्यों नहीं जी सकते हम। उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, हर कोई साधु नहीं बन सकता ना, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये दुनिया है, ये चक्र है, इस चक्र में ये सारी चीज़ें चलेंगी, ये नहीं चलेगी तो दुनिया ही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे मेरे घर ले चलो, महल में ले चलो। सारथी आया, उनको महल में लेके आ गया। और उसके बाद सारथी फटाफट राजा के पास गया और उसने सारी बात बताई राजा को कि हम जा रहे थे, इतनी अरेंजमेंट करने के बाद भी ऐसे ऐसे हमें 4 टाइप के लोग मिले जिसके बारे में राजकुमार ने मेरे से पूछा, और मैंने राजकुमार को गोलमोल आंसर दिया। मतलब मैंने सब कुछ नहीं बता दिया कि ओल्ड मैन होना ये है, तकलीफ़ होती है ये है, कह रहे मैंने लेकिन फिर भी बताना तो था ही, तो मैंने उनको इन सब के बारे में बताया। राजा ने कहा अब तो जो हो गया वो हो गया, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अब एक काम ज़रूर करना है कि हमें अब राजकुमार के ऊपर बहुत ख़ास नज़र रखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो राजकुमार है वो क्या हो जाए, उनका मन घूम जाए। तो और ज़्यादा उनको खुश रखने की कोशिश की जाने लगी, और ज़्यादा उनका ध्यान रखा जाने लगा। लेकिन राजकुमार को बुद्धा बनना था। बुद्धा बनने के लिए कहते हैं ना दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। सबकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, सबकी लाइफ में कहते हैं एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है, बट आपको सोचना है उस टर्निंग पॉइंट का कैसे यूज़ करना है। चोर बनना है या भिखारी बनना है या राजा बनना है या कोई बहुत बड़ा आदमी बनना है, सबको एक अपॉर्चुनिटी भगवान ज़रूर देता है, ये मेरा विश्वास है। वैसे भगवान नहीं कहोगे तो भाग्य ज़रूर देता है, फेट पे ज़रूर हम विश्वास कर सकते हैं, और अपनी मेहनत पे, हार्ड वर्क पे। एक बार आप फेल हुए ना, दूसरी बार ट्राई करो ना, कैसे नहीं पास होगे, आपने सीखा ना। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं मेरे को तो फेल ही होना है, मेरे को तो पास होना ही नहीं है, तो फिर आप कभी नहीं, आपने सोचा फेल कैसे हो गया, वो कैसे पास हो गया, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली। हाँ हाँ मैं भी पास हो सकता हूँ, जब वो पास हो सकता तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं एक वो टर्निंग पॉइंट इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सिद्धार्था को बुद्धा बना दिया। वो सोचने लगा, दिन रात सोचने लगा
कि मैं इतने आराम से इस महल में पड़ा रहता हूँ और मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, इतने लेज़र भरी लाइफ, बिस्तर इतने नरमदार हैं, मेरे लिए लोग खाने पीने का सामान ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, कह रहे, और एक दिन मैं ऐसे बुढ़ा बन जाऊँगा जब मुझसे चला नहीं जाएगा और जब मेरी हालत ऐसी हो जाएगी, या फिर मेरे को कोई बीमारी हो सकती है, मैं बीमारी से इतना परेशान हो जाऊँगा, और जो सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मैं मर जाऊँगा तो मेरे पीछे मेरी वाइफ भी रोएगी, मेरे बच्चे भी रोएंगे, हो सकता है मेरे पेरेंट्स जिंदा हो तो वो भी रोएंगे, मेरे दोस्त रोएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो चौथा पर्सन है, क्यों ना हम लोग ऐसा बन के देखें, ऐसा करना चाहिए। पर उन्होंने कहा ऐसा होगा क्या, कौन सी चीज़ ऐसे ढूंढे जिससे कि हमारे मन को शांति मिल जाए, हमें वो सब कुछ मिल जाए, हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, हमारी लाइफ को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो वो इसकी तलाश करना चाहते थे, सर्च करना चाहते थे। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उनको इसके बारे में नॉलेज मिले, ठीक है। देयर वॉज नॉट एनी स्कूल, नॉट एनी कॉलेज, नथिंग वॉज देयर, ना डेस्टिनेशन ही नहीं पता कि जाना कहाँ है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बुद्धा जो है उन्होंने एक जैसे तैसे करके एक अपने लिए घोड़े का इंतज़ाम करवाया, और उस घोड़े पे वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को रात को सोता हुआ छोड़ के और चले गए, और निकल गए वो सत्य की खोज में, इन सर्च ऑफ द ट्रुथ। और वो ट्रुथ में निकले, और वो ट्रुथ की तलाश ने उनको बुद्धा बना दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द बुद्धा, कि क्या हुआ, कैसे एक राजकुमार जो है वो किस में चेंज हो गया, वो एक साधु, एक संत में चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपने घर को छोड़ा, ठीक है। तो इनको कुछ टर्म्स के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा था तो हम कहते हैं ना, त्याग कर दिया उन्होंने। किसका त्याग कर दिया? अपने घर का त्याग कर दिया, ठीक है। सो इसको बोला जाता है महाभिनिक्षणमा, ठीक है। निष्कर्मा कर्म, ठीक है। यानी कि सब कुछ त्याग कर देना। अब त्याग करके वो कहाँ निकले? एट द एज ऑफ 29 he left the home, or you can say what he did, he left or renounced the home, his palace, his घर, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, सब, अपने माता पिता, सबको छोड़ दिया उन्होंने, त्याग दिया, ठीक है। रेनाउंस्ड करना भी बोलते हैं इसको, लेफ्ट को रेनाउंस्ड कर दिया उन्होंने अपने घर को, ठीक है। और वो निकल पड़े। अब किस दिशा में जाए पता नहीं था ना, अभी तो मैंने बताया डेस्टिनेशन तो पता ही नहीं थी कहाँ जाना है। तो इसलिए जब वो वहाँ पे निकले तो उन्होंने, कहते हैं कि उनको जो फर्स्ट पर्सन मिला, द फर्स्ट टीचर, यू कैन से, जो फर्स्ट पर्सन उन्हें मिला जिसने उन्हें थोड़ी बहुत जो नॉलेज दी, उनको कहते हैं अलारा कलामा। ही वॉज नॉन एज द अलारा कलामा। ऐसा एक पर्सन मिला जिसने उनको बताया कि भाई ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं जहाँ तुम जा रहे हो, और जहाँ तुम ये पूछो किससे पूछोगे, ये तो दुनिया का सच है। लोगों को मरना है, बीमार भी पड़ना है, बूढ़ा भी होना है, ये तो लाइफ साइकिल है, चलेगी, ये तो हर कोई करता है। तुम्हारे पूर्वज भी मरे होंगे, नई पीढ़ियाँ भी आएंगी, नई पुरानी पीढ़ियाँ जाएंगी, तभी तो नई पीढ़ियाँ आएंगी, वरना कैसे इस दुनिया पर लोग सर्वाइव करेंगे। लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मुझे ढूंढना तो पड़ेगा ना, कुछ तो सच होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो चलते ही चले गए। ऐसा माना जाता है उनसे जो नेक्स्ट पर्सन मिला, द नेक्स्ट पर्सन ही मेट was known as the Udarka रामपुत्रा।
स्टार्टिंग में अगर हर किसी के गुरु होते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि ये इनके गुरु थे जिन्होंने इनको थोड़ा सा रास्ता दिखाया, उनको बताया कि तुम जिसकी तलाश में निकले हो वो एक्चुअल में कहीं है नहीं, इसी दुनिया में ही है। तुम सोचते हो कि कहीं कोई प्लेस है जहाँ जाके आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको यही सर्च करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। तो इसको उन्होंने स्टार्ट किया करना, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द, अगर हम अर्ली लाइफ के बारे में देखेंगे, अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ बुद्धा ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे बढ़ी, कहाँ से सीखा लोगों ने, क्या उनकी टीचिंग्स थी। तो हम अगली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे कि उनकी टीचिंग्स क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने अपने मैसेजेस को स्प्रेड किया। आज अगर हम बात करें तो एशियन कंट्रीज़ में, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करती हैं। तो ऐसा कहाँ से ये इतनी सारी चीज़ें आई, इन सब की नॉलेज जो है वो हम अगले बुद्धास के उसमें देखेंगे। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉन एज द बुद्धिज़्म। तो अगली वीडियो का वेट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, शेयर भी करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे। और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने आपको बताया है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो आपको अपनी नॉलेज को शेयर करना है, अपनी वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।